तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनो के बारे में। तो आइए देखते हैं, पूरा डिटेल बात करेंगे। और इसमें क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या एज रखी गई है, पेमेंट के बारे में बात करेंगे और क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एसएससी स्टेनो जिसका फॉर्म आ चुका है 2/8/2023 2 तारीख को आया था। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है 23 अगस्त। ठीक, आप करेक्शन कर सकते हो 24 से 25 अक्टूबर के, मतलब 24 से 25 अगस्त तक। अब बात करते हैं कि अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपया फ़ीस देनी पड़ेगी आपको, और एससी एसटी हैं तो 0 फीस है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट से हैं तो ये क्या है आपकी फ्री है ना। अच्छा, अब बात करते हैं एज की। तो मिनिमम अगर आपकी एज काउंट की जाएगी तो 1/8/2023 से काउंट की जाएगी। और मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 साल किसके लिए, डी के लिए। और अगर आप सी, मतलब अगर आप डी नहीं भर पा रहे हो तो क्या है कि सी के लिए कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो पोस्ट नेम हम लोग देख लेते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 एग्ज़ामिनेशन। और इसमें ग्रेड सी के लिए 93 पोस्टें हैं। और इसमें क्या है कि आप इंटर पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और इसमें स्टेनोग्राफ़र जो ग्रेड डी के लिए है, इंग्लिश 50 मिनट्स और हिंदी 65 मिनट के लिए। क्लियर। अच्छा, हिंदी आपको बता दिया कि जो अगर आप ग्रेड डी के लिए है तो इंग्लिश आपको 50 मिनट दिया जाएगा और हिंदी के लिए 65 मिनट। अगर ग्रेड सी की बात की जाए, ग्रेड डी की, तो स्टेनोग्राफी ग्रेड सी की बात की जाए तो इंग्लिश 40 मिनट और हिंदी 55 मिनट। ठीक है। अच्छा, अब डिटेल पूरा पढ़ते हैं हम लोग, डिटेल देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि वेरियस पोस्ट है, ये चीज़ तो आपको बताने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, टेंटेटिव वैकेंसी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में, मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रेड पे आपका 4600, मतलब ये क्या है कि डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका मतलब ग्रेड पे है। और सेंट्रल बोर्ड में जाएंगे तो 4200 है। सेंट्रल विजिलेंस की बात की जाए 4600। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन 4200 है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए तो 4200। इंडियन मेट्रोलॉजी की बात की जाए तो 4200। लेबर एम्प्लॉयमेंट की 4200 ग्रेड पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तो वो 4600। और कल्चरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स 4200। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ, यानी कि ट्राई का, तो 4200। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। वैकेंसीज स्टेनोग्राफर, मतलब ग्रेड सी में टोटल 93 पोस्टें हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में बात करते हैं हम लोग तो बीआरओ की जो है उसमें 2400 ग्रेड पे है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट 2400 ग्रेड पे है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर स्टेनोग्राफर वो भी 2400 ग्रेड पे हैं। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट 2400 सभी है। ग्रेड डी की बात की जाए तो सभी ग्रेड मतलब 2400 ग्रेड पे, क्योंकि लंबा हो जाएगा इसलिए ये नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। टोटल ये हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपके। टोटल देख लेते कितना है यहाँ से। टोटल हाँ, टोटल वैकेंसीज हो गई है आपकी, यहाँ पे आ गए 1114। ठीक है। अच्छा, अब आता है रिजर्वेशन। तो अगर आप, मतलब वही है, ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते तो आपको उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है तो उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जहाँ चीज़ें रहेंगी बताने लायक वो मैं आपको सभी डिटेल बता दूंगा। ठीक है। चलिए, नेशनल, मतलब आप सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए। ठीक है। एज लिमिट मैंने बता ही दिया, 1/8/2023 से काउंट होगी। ठीक है। अगर SC ST से बिलोंग करते तो 5 साल छूट है, मतलब वो रिजर्वेशन। OBC से 3 साल, PWD 10 साल, PWD OBC 13 साल और PWD SC ST के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन 3 साल। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड 3 साल। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड SC ST के लिए 8 साल। ठीक है। अगर ग्रुप सी की बात की जाए, परमिशन रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, तो 40 ईयर्स।
और मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 45 ईयर्स, विडो डाइवर्स 35, डाइवर्स वुमेन के लिए 40 ईयर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सब आपको बता दूंगा ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, मतलब कोई चीज़ आपकी छूटे ना। फ़ोटोग्राफी फ़ोटो इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप भर रहे हो इसमें फिर से आप नया करके आप मतलब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है जिससे आपका फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो फ़ोटो सिग्नेचर के मामले में बहुत श्योर रहिएगा। तो हाउ टू अप्लाई, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो फ़ोटो अपलोड की बात की जाए तो अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जेपीजी 20 से 50 के भी रहेगा। इमेज डायमेंशन फ़ोटोग्राफ शुड भी 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 से 4.5। क्लियर। अच्छा, आपकी जो फ़ोटो जो है 5/3/2020 से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। द फोटोग्राफी शुड नॉट बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स। आप जो फ़ोटो खिंचवाएंगे वो कैप और स्पेक्टिकल्स में नहीं होनी चाहिए, यानी कि चश्मे में। क्लियर। अच्छा, स्पेसिमेन फोटोग्राफी डिलीटिंग फोटोग्राफी एक्सेप्टेबल फ़ोटो आर नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब किसी की वैसे फ़ोटो स्पेसिमेन टाइप में आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाए, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अप्लीकेशन विद बर्ड फोटोग्राफर और सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर हल्का सा मतलब ब्लर होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 100 रुपया फ़ीस मैंने बता ही दिया, वो भी आप किसी भी यूपीआई से कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब आती है एग्ज़ाम की। तो 3 पार्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। 50-50 नंबर का रहता है और इंग्लिश कितनी होती है, 100 नंबर की। 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ओनली। क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी, हिंदी इंग्लिश। मतलब आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, लेकिन इंग्लिश जो है इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है। सिलेबस लंबा है तो नहीं समझाएंगे। अब आता है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो आपकी जो स्किल टेस्ट है वो मैंने बता ही दिया था कितना कितना आपका रिक्वायरमेंट है। मतलब स्किल टेस्ट स्टेनो द कैंडिडेट विड बी वन वन डिक्टेशन 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। एज ऑफ द कैंडिडेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी ग्रेड सी, 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी ग्रेड डी। द मैटर विल बी हैव टू ट्रांसक्रिप्ट ऑन कंप्यूटर और टाइम इज एज अ फॉलो। क्लियर। अच्छा। अच्छा, ये आता है स्किल टेस्ट। अगर आप इंग्लिश से भर रहे हैं तो 50 मिनट का टाइम, और आपका टाइम ड्यूरेशन मतलब टाइम इन ड्यूरेशन मिनट और टाइम ड्यूरेशन इन मिनट कैंडिडेट वो उसके लिए है 70 मिनट दिया जाएगा। हिंदी के लिए 65 मिनट, स्टेनोग्राफी ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में 40 और स्टेनोग्राफी ग्रेड सी के लिए 55। सॉरी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज़ें। आपका जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका कोई भी एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, वोटर आईडी, टाइपिंग पैन कार्ड या वॉटेवर जो आप रखे हो। ठीक है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। क्लियर। बाकी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो बात का है, पहले आप ये क्लियर करेंगे फिर उसके लिए एक अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ आपको बता दिया है। आपका अगर मतलब सिलेक्शन क्वालिफाइंग मार्क्स है, यूआर के 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो फाइनली आपके समझ में आ गया होगा चीज़ें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो